नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से बीजेपी के द्वारा की जा रही खरीद फरोख्त की राजनीति का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अमेरिकी राजनयिक से बोले राहुल गांधी, धर्म के आधार पर बांटने वालों ने खुद को राष्ट्रवादी घोषित किया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना वायरस महामारी के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर असहिष्णुता और चीन का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राजदूत और विदेशी मुद्दों के जानकार प्रोफेसर निकोलस बर्न से बातचीत की। उन्होंने अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों की तुलना भारत के माहौल से की और कहा कि दोनों देशों में असहिष्णुता लगातार बढ़ रही है। तो वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार बिना किसी की सुने ही फैसले करती जा रही है, जो कि विनाशकारी साबित होगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बीच निशाने पर आए सिंधिया, कांग्रेस के नेता बोले 1 करोड़ में बेचा विधानसभा का टिकट। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों आप लोगों को बताते चले। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी के नेता सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने सिंधिया पर एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता मानक अग्रवाल ने बीजेपी के सिंधिया के ऊपर 1 करोड़ रुपए लेकर होशंगाबाद सीट का टिकट बेचने का आरोप लगाया है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है दोस्तों, कोरोना का वो डेटा जो मीडिया छुपा रहा है। गंभीर मरीजों की संख्या में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, ये खबर आपको मीडिया में देखने को भले ही न मिले, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना में एक ऐसा डेटा है जिसकी ओर मीडिया का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, और वह है गंभीर मरीजों की संख्या। जी हां दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गंभीर मरीजों की संख्या में हम विश्व में दूसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा एक्टिव मरीजों के साथ साथ हम गंभीर मरीजों के फिगर जाने तो हमें पता चल जाएगा कि भारत में कोरोना विस्फोट की सिचुएशन है। अमेरिका में 11 लाख के लगभग एक्टिव मरीजों में मात्र 16,923 गंभीर हैं। अमेरिका सबसे टॉप पर है, लेकिन भारत में एक्टिव मरीज 1.5 लाख के आसपास हैं, लेकिन उसमें से 8,944 काफी गंभीर श्रेणी में है मरीज। यानी कि अमेरिका में 11 लाख में 16,923 गंभीर हैं, और बात करें भारत की तो हमारे यहाँ 1.5 लाख के आसपास में 8,944 मरीज गंभीर हैं। यानी कि ये डेटा वो है जो मीडिया नहीं दिखाता है, और यहाँ पर गंभीर मरीजों की संख्या में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचा है, जो कि यहाँ पर काफी चिंता का विषय है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। बर्थडे पर लालू यादव ने लिखी भावुक चिट्ठी, मजबूर हूं, दूर हूं, लेकिन तेजस्वी को आपके साथ की बहुत जरूरत है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में चुनावी साल के दौरान वोटर्स के नाम चिट्ठी लिखने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपने जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद बिहार की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है। आप लोगों को बताते चलें, लालू यादव ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि तबीयत साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हौसला बुलंद है। तो वहीं आगे लिखा है कि रत्ती भर कम नहीं हुआ है जोश। और यहां पर लालू यादव ने आगे कहा है कि तेजस्वी यादव को आप सभी के साथ की जरूरत है। लालू यादव ने लिखा है कि आज मेरे बिहार के लोग सदमे में हैं, दुख में हैं, और वो सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। इन सब से मैं काफी पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मैं हालात से मजबूर हूं क्योंकि साजिश की बेड़ियों में जकड़ा हूं। मुझे अफसोस होता है कि जो आजाद हैं वह सत्ता में बैठकर भी लाचार हैं। लालू यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आज हम मजबूर हैं, आप सबसे दूर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आपके साथ हैं। तेजस्वी को आपके साथ की बहुत जरूरत है। ये यहाँ पर लिखा है लालू यादव ने बिहार की जनता के नाम चिट्ठी में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इशारों ही इशारों में लिया है नीतीश कुमार को निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने से स्वास्थ्य मंत्री ने किया साफ इनकार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से यह पूछे जाने पर कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन का विस्तार करने पर चर्चा हुई है,
उन्होंने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्थिति साफ कर दी है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कि लॉकडाउन अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो वहीं आप लोगों को बताते चले दिल्ली में 30 जून तक लॉकडाउन की याचिका भी हो चुकी है खारिज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 जून तक लॉकडाउन की मांग करने वाली जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया है। आगे आप लोगों को बताते चले अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन की फिर से घोषणा नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कहीं पर भी भीड़ ना लगाएं और सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करें। ये यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील भी की है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने कर दिया है स्पष्ट कि लॉकडाउन फिर से नहीं किया जाएगा लागू। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सैलरी भुगतान को लेकर के नियोक्ता और कर्मचारी आपस में करें समझौता, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मजदूरों और उद्योगों की स्थिति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मजदूर और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई ना हो। दरअसल दोस्तों कोर्ट ने एमएसएमई सहित कई कंपनियों द्वारा दायर कई याचिकाओं को लेकर के अपना फैसला सुनाया है। इन याचिकाओं में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 54 दिनों की अवधि के दौरान कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भुगतान करने के गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिस पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का आया है आदेश। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस का आरोप प्रवासी मजदूरों की मदद करने के बजाय बीजेपी विधायकों को खरीदने में व्यस्त है। पार्टी लोकतंत्र पर एक बड़ा दाग है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर पहले मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराई, इसके बाद अब राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस विधायकों सहित निर्दलीय विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जब कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए प्रवासी श्रमिकों को मदद देने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए था, तब बीजेपी विधायकों को खरीदने में व्यस्त है। उसने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन को खोलना बीजेपी का गैर लोकतांत्रिक एजेंडा है। कांग्रेस ने आगे कहा है कि बीजेपी के पास लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है। बीजेपी केवल धूर्तता से सत्ता हथियाना चाहती है। साथ ही साथ कांग्रेस ने #बीजेपी लोकतंत्र पर दाग है चलाया, जो कि ट्रेंड भी करने लगा और यहां पर लोग बीजेपी को लेने लगे निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। मध्य प्रदेश से सामने निकल के आ रही है उपचुनाव को लेकर के। कांग्रेस पार्टी ने की बैलेट पेपर से उपचुनाव कराने की मांग, कोरोना को बताया वजह है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर के चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और उसमें ईवीएम की जगह उपचुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हर मतदान केंद्र पर औसतन 1000 से 1200 मतदाता वोट डालते हैं, इसलिए मतदाताओं को बार बार ईवीएम के बटन दबाने होंगे। ऐसे में ईवीएम के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए उपचुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएं और ईवीएम यहां पर इस्तेमाल ना की जाए। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस ने यहां पर पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग ईवीएम का सपोर्ट करते हैं या फिर बैलेट पेपर से चुनाव का समर्थन करते हैं। आप लोगों की क्या राय है आप लोग जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले मोदी शाह को कोरोना की चिंता नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें राजस्थान में कांग्रेस खेमे में आज भी जबरदस्त हलचल है और यहां पर आप लोगों को बताते चले राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले हो सकता था, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग पूरी न होने से राज्यसभा चुनाव टला था।
देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना की चिंता नहीं है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि हमारे विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है और यहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। इसी पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि खरीद फरोख्त की जांच करवाएंगे हम। जी हां दोस्तों, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस लोगों के रग रग में है। ये यहां पर कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।